हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि है ग्राफ विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। और हाँ, बता दो, यदि आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो ये मैं वादा करता हूँ आप किसी को पढ़ा देंगे, आप किसी को भी सिखा देंगे। बिल्कुल सरल भाषा में सीखते हैं। आइए, यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दे रखा है। 3x + 2y इक्वल क्या है, 14 है, और x - 4y और इक्वल क्या है, -14 है। इन दो समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1 और इसको मान सकते हैं समीकरण 2। अब सवाल ये उठता है, ग्राफ यदि बनाएंगे तो इसमें क्या क्या नियम को हम लोगों को परखना पड़ेगा। तो एक बात का आप याद रखिएगा, यदि ग्राफ बनाना हेतु एक्स को हम लोग क्या करेंगे, दाएं तरफ रख देंगे और स्वेच्छा रूप से कम इसका 3 मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो ये आसानी से बन जाएंगे। ये इसका कोई प्रॉपर नियम नहीं है, लेकिन हाँ, इससे क्या होता है, आसान होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर बनाने के प्रयास करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हम लोगों को पता है कि मतलब चाहे समीकरण 1 था, समीकरण 2 से किसी भी चीज से बना सकते हैं हम लोग। तो हम ज्ञात करते हैं समीकरण 1 से, और आपकी मर्जी समीकरण 1 से बनाए चाहे तो 2 से बनाए। समीकरण 1 से तो यहाँ पर सवाल क्या दे रखा है, 3x प्लस यहाँ पे 2y बराबर कितना है, 14। हमने क्या बताया था, x को दाएं तरफ, तो 2y इधर ही रहेंगे और ये प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3x। ये गुणम है, इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग में। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 14 माइनस का यहाँ पर 3x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। चलिए, यहाँ पर हमारे सामने जो है ये एक समझिए मशीन आ गया। अब इसका हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कम से कम हम लोग इसका कितना मान निकाल लेंगे, 3 मान। x ऊपर में लिख दिए, y नीचे लिख दिए। ठीक, देखिए इस x के स्थान पर कुछ ऐसा मान आप रखिए जो कि कैलकुलेशन करके मतलब नीचे वाले से पूर्ण रूप से वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं इस x के स्थान पर, तो 3 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। 14 में से 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 14 ही बचेगा और 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है, यदि हम x के स्थान पर क्या रखते हैं, 0, तो 2 से डिवाइड होकर कितना आ जाता है हमारे सामने, 7। एक कॉलम तो भर गया। दूसरा और मान निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 रखिए, तो 3 इंटू 1 करते हैं कितना होता है, 3। यदि 14 में से 3 को घटाएंगे तो 11 होगा। 11 में 2 से डिवाइड पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 रखते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं। x के स्थान पे 2 है तो 3 इंटू 2 कितना, 6, और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और उस 8 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। तो कहने का मतलब है x के स्थान पर आपके 2 रखे तो y का जो मान आया हमारे सामने कितना आया, 4 आया। एक चीज और गौर कीजिए, इस यहाँ प्लस में लिया है ना x का मान, यहाँ माइनस में ले लीजिए तो देखिए कितना होता है। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, माइनस इंटू माइनस की वजह से क्या होगा, प्लस। तो 6 और 14 कितना हो जाएगा, 20। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 20 हुआ और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो कहने का मतलब यहाँ पर यदि हम लोग -2 रखते हैं तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाता है, वो 10 आ जाता है। ठीक है, देखिए इक्वेशन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से, 2 कितना है यहाँ पर, देखिए x - 4y और बराबर कितना, -14। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस x को दाएं तरफ लेकर के जाएंगे तो इधर बचेगा -4y और इधर -14, प्लस में इस साइड आएंगे तो माइनस का x। ठीक, देखिए माइनस शुरू में है तो मजा नहीं आ रहा, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। निगेटिव चीज को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, कॉमन लेने पर, ठीक है, तो देखिए माइनस कॉमन यदि ले ले, जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस दे देंगे। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर 4y माइनस था तो प्लस में आ गया, माइनस है तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। ये गुना में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो भाग में, 14 प्लस का x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग में 4। इसका भी एक बॉक्स यहाँ पे आप बना लीजिए और इसका भी मान आप कम से कम 3 मान ज्ञात कर लीजिए। यदि यहाँ पर हम लोग 0 रखते हैं तो ये नहीं कुछ, तो x का गुणांक 1 है, 1 से 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो बचेगा 14। 14 में 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 1 रखते हैं, 1 गुना 1 तो 1 होगा, और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 15, और 15 में 4 से डिवाइड नहीं होगा। 1 भी हमारे काम की चीज नहीं है। 2 रखते हैं तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 2, और 14 2 कितना हो जाएगा, 16, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में चला जाएगा। कहने का मतलब x के स्थान पे यदि हम लोग 2 रखते हैं तो डिवाइड करके कितना आ जाता है, यहाँ पर 4 आ जाता है। चलिए, अब x के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस में c को रख के देखते हैं। तो क्या, तो देखिए 1 इंटू 2 तो -2 होगा, इसमें 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा, और 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 3 बार में चला जाएगा। तो कहने का मतलब -2 रखे तो कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग 3 रख के देखते हैं। 1 इंटू 3 रखेंगे x के स्थान पर, तो 3 होगा, 14 3 कितना होता है 17, 17 में से 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 रखते हैं। ठीक, तो 1 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 4, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में इससे डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो माइनस में रख के देखते हैं इसको, तो माइनस में भी नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं 5 रखते हैं। यदि 5 रखते हैं 1 इंटू 5 तो 5 होता है, 14 में 5 जोड़ेंगे 19 होगा, 19 में 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो अब क्या करते हैं यहाँ पर 6 रखते हैं हम लोग, तो 1 इंटू 6 तो 6 हो रहा है, 14 में 6 को जोड़ेंगे तो 20 हो रहा है, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 में चला जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो है 6 यदि लेते हैं तो y का मान कितना आ जाता है हमारे पास 5 आ जाता है। ठीक, चाहे तो आप इस 3 कॉलम को छोड़कर 4 को भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वही होगा, आलेख जो होगा ना आरेख वो थोड़ा सा लंबा जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बॉक्स निकालने के लिए, हल करने के लिए समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ काटने के लिए हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं 2 डंडा खींच लेते हैं, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ये हो गया मूल बिंदु। इधर से हम लोग जानते हैं, पता है हम लोगों को, इधर क्या होता है धनात्मक होता है, ऊपर भी धनात्मक, इधर क्या होता है ऋणात्मक। तो बराबर स्थान से हम लोग काट लेंगे। सबसे पहली गप ये देखिए, समीकरण 1 का डब्बा हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए अधिकतर x का मान क्या है +2 तक और -2 तक, तो हम लोग क्या करेंगे +2 तक यानी 1 और ये क्या हो गया ये 2, लिख दीजिए 1 और ये 2, +2 तक, माइनस में भी 2 तक है, लिख लीजिए 1 और ये 2, -1 और -2। देखिए ये कोई कॉपी तो है नहीं, आपके कॉपी में क्या होगा ये सॉलिड होगा और अच्छा होगा, या थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। तो इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब देखते हैं y वाला कॉलम। अधिकतम मान देखिए y का क्या है 7 तक है, प्लस में ऊपर खींचिए 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7। और 7 क्यों 10 तक है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं 8 9 और 10। ये है y का डंडा, ध्यान दीजिएगा 8 9 और 10। अब इसको काटते हैं। देखिए पहला x का मान क्या है 0, 0 पे आए यहाँ पर, ये मूल बिंदु का मान कितना होता है 0, और y कहाँ चलना हमको +7 की तरफ, इसी में चलते हैं +7 की तरफ। कहाँ है यहाँ, यहाँ है। ठीक, चलिए अब अगला देखिए, x का मान 2 है, y का मान 4 है, x के स्थान पे 2 पे हाथ रखेंगे और कहाँ चलना हमको 4 की तरफ, +4 की तरफ। इसी सिद्ध में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीका से खींचेंगे, यहाँ से ऐसे सीधा करना है और ये 4 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मतलब यहाँ। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब x का मान -2 है और y का मान +10, -2 यहाँ है और y का मान यहाँ, तो ऊपर हम लोगों को चलना है इस तरफ, इस रास्ते से, इस तरीका से। ठीक है, और यहाँ से इस तरीका से यहाँ पे आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 3 बिंदु कट चुका है, हम लोग स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इन तीनों मान को इस तरीका से अच्छी तरीका से इसको क्या करेंगे खींच देंगे। चाहे तो आप इसका एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ कितना है 2 है कोमा, और इधर कितना है 4, और इसका एड्रेस लिखेंगे तो इसका पहले x वाला मान लिखिए 0 और कहाँ है 7, इसका लिखिए तो -2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 10। ठीक है, ये समीकरण 1 का है रेखा। अब देखिए समीकरण 2 का रेखा। इसमें देखिए x का अधिकतम मान कहाँ तक है +6 तक है, तो द्वितीय तक यहाँ खींचा है तो 3 4 5 और 6, तो 3 4 5 और 6। y का मान अधिकतम कितना है 5 तक प्लस में, यहाँ तो 10 तक खींचा हुआ। चलिए इससे काम हो जाएगा। x का मान क्या है +2 पे हम लोग हाथ रखे, y का मान कहाँ चल रहा है 4 तक, तो y का मान +4 तक इसी पे आया, तो ये हो गया इस तरीका से। ठीक, अगला देखते हैं। -2 से कहाँ चलना है 3 की तरफ, -2 पे हाथ रखे और यहाँ पर क्या +3 यहाँ है, इस तरीका से जाएंगे यहाँ पे। ठीक, अगला y का मान अधिकतम क्या है 6 है, अधिकतम हम लोग 6 पे आएंगे और y का मान कहाँ 5 की ओर चलना है, तो यहाँ से हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं इस तरीका से, और यहाँ से ये हो जाएगा इस तरीका से, जहाँ पे मिला यही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बिंदु इस बिंदु को क्या करेंगे हम लोग स्केल की सहायता से इसको सीधी रेखा में इसको क्या करेंगे खींच देंगे। चाहे तो आप इसका एड्रेस लिख सकते हैं, पहले x का मान लिखिए -2 और
y का मान की बात करें तो +3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ की बात करें तो वही सेम होगा 2,4 हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर 6 और कॉमा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक, ये कट गया। तो देखिए ग्राफ का मान क्या होता है, जहां पर एक दूसरे को क्या करता आरेख वो काटता है या तो प्रतिच्छेद करते, वही ये ग्राफ का मान कहलाता है। तो एक दूसरे को कट कहाँ पे किया है, इस बिंदु पर। तो यहाँ पर देखिए ये रेखा इधर से गया, इधर से आया, इस बिंदु पे मिला, तो यहीं पे इसका मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए पहला क्या होता है 2 और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। तो चूंकि यहाँ पर देखिए x का मान और y का मान क्या होगा, तो पहले x और उसके बाद क्या होता है y, तो इसलिए x का मान जो होगा ये पे 2 हो जाएगा और y का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप इसको चाहें कि जांच कर सकते हैं ये सही है गलत है, इस x और y के मान को समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में रखेंगे तो बराबर जितना है पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा चेक करके हम बताते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए 3x है प्लस का 2y है बराबर का कितना 14। तो यहाँ से जांच करते हैं ये सही है ग्राफ या गलत है। तो देखिए x का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे लिख 3 × 2 x के स्थान पे प्लस, और यहाँ पे 2 है दे दीजिए इंटू y का मान कितना आया है 4 और कितना पुराना हमको 14। तो LHS देखना है ज्ञात करके इतना पुरता है, यानी कि RHS कितना 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8 बराबर कितना 14, 8 6 इधर भी 14 और 8 इधर भी 14, यानी LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये पूर्ण रूप से क्या है सही है, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को फिर से रिवाइज करके आप देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहें MS क्लास। थैंक्स।